माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो अभी हम यूपी की काउंसलिंग एक बच्चे की कर रहे हैं और जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ हैं लवकुश। हेलो लवकुश, अब बताओ तुम्हारी सबसे पहले रैंक बताओ मुझे। मैं काउंसलिंग ही कर रहा हूँ लाइव, राइट? और उसके बाद तुम्हें बता देंगे कि क्या क्या चूज तुम्हें करना है, कौन कौन से कॉलेजेस भरना है। चलो बताओ रैंक। 4,22,000। रजिस्ट्रेशन कर दियो यूपीएसडब्ल्यू का? नहीं भी नहीं किया। काहे नहीं कियो? मुझे बताया था कि हाँ अच्छा, तो अब उससे बात कर लेना, राइट? रजिस्ट्रेशन की डेट देख लो जरा, है ना? निकल गई है। बाकी मेक श्योर अब तुम्हें मैं चॉइस फिलिंग बता देता हूँ यूपी के कॉलेजेस के हिसाब से, राइट? तो पहली चीज तो तुम्हारे पास क्या है, यूपी का डोमिसाइल है, राइट? हाँ, तो अब देखो इसमें तुम्हें चॉइस फिलिंग कैसे भरना है। सबसे पहले कर देना आईआईटी लखनऊ, राइट? आईआईटी लखनऊ। हाँ, अब इनकी ब्रांचेस फिर हम बताएंगे, तो ये वीडियो भी डालेंगे ताकि तुम देख लेना कि कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना है, राइट? हाँ ठीक है। आईआईटी लखनऊ के बाद केएनआईटी, नाम सुने हो? हाँ पता है, केएनआईटी सुल्तानपुर। हाँ, केएनआईटी सुल्तानपुर। तीसरा अगर हम बात करेंगे बीआईआरटी झांसी, बुंदेलों के हर मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड, ठीक है? बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगर आप जाओगे आईईआरटी इलाहाबाद, सुना है नाम? हाँ सुना है। राइट। अब थोड़ा सा तुम आ जाओगे यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी, जेएसएस अगर तुम मान लो मुझे बीआईआईटी आईईआरटी मिल रहा है और जेएसएस मिल रहा है, तो वहां पर क्या है, एक्सपोजर ज्यादा मिल जाता है नोएडा की वजह से। हम यहाँ पर ब्रांच ले लेंगे, ठीक है? जेएसएस नोएडा। इसके बाद आप अजय कुमार गर्ग, कौन सा? अजय कुमार गर्ग, नाम सुने हो? इसके बाद आप रखोगे यहां पर अजय कुमार गर्ग के बाद आप आरईसी देख लो, बिजनौर आजमगढ़। भाई इसका डिस्चार्ज होकर लगा के देना जरा। बिजनौर आजमगढ़, आजमगढ़ अंबेडकर नगर अगर गवर्नमेंट चाहिए हो तो अंबेडकर नगर। और अगर गवर्नमेंट नहीं चाहिए हो तो इसके बाद आप डालोगे, ये तीनों कॉलेजेस एक जैसे हैं, मेक श्योर दिस थिंग, राइट? कौन सा? गलगोटिया, गलगोटिया, राइट? जीएल बजाज और एबीएस। अब तीनों में अगर कोई एक ही ब्रांच आपको मिल रही है सीएस, तो आप देख लो कोई आपकी लोकेशन के करीब होगा, किसी में आपको कुछ फैसिलिटीज होगी, क्योंकि तीनों ही एक जैसे ही हैं, राइट? पैकेज और प्लेसमेंट सारी चीजों के मामले में इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, गवर्नमेंट में अभी आपको बताऊंगा, प्राइवेट में जाना है तो आईएमएस गाजियाबाद, इसको आप देख लीजिए, राइट? बीबीडी देख लीजिए। इससे ऊपर आप एक और रख सकते हो, नोएडा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम से, राइट? सो एनआईटी देख सकते हो। फिर आप देख लोगे बीबीडी। बीबीडी आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं लेकिन बर्थ इट नहीं है। अब यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहिए तो मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहिए, मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा। आईएमएस गाजियाबाद में भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे, सीएस और सीएस से रिलेटेड ब्रांच। एबीएस और इनवर भी सीएस से रिलेटेड ब्रांच। अगर आपको मैकेनिकल चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल चाहिए, मुझे XYZ चाहिए, तो भैया प्राइवेट अगर चाहिए ना, तो यहां पर जेएसएस, राइट? इस पे चले जाओ या फिर अजय कुमार गर्ग पे चले जाओ। हाँ, फोन कट गया था, पूछो ना। राइट, सो हाँ, अगर देखो आईएमएस, तुम आईएमएस गाजियाबाद इसको भी देख सकते हो, नोएडा इंस्टीट्यूट और बीबीडी, यहां तक तुम जा सकते हो। ये तुम्हारी लास्ट स्टेज होना चाहिए। लेकिन इनमें आईएमएस नोएडा बीबीडी में तुम्हें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये ब्रांचेस नहीं लेनी है, राइट? क्योंकि यहाँ ना प्लेसमेंट वगैरह नहीं दे पाएंगे। अगर तुम इन ब्रांचेस को कंप्रोमाइज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक या दूसरी ब्रांचेस, तो तुम जेएसएस और अजय कुमार गर्ग की लो ब्रांचेस रख सकते हो, राइट? एटलीस्ट एक्सपोजर मिलेगा और कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर है ना? और अगर तुम्हें सबसे पहले तुम पहले सीएस और इससे रिलेटेड ब्रांच भरोगे, जो मैंने सीक्वेंस भराई है, उसके बाद तुम यहां पर गवर्नमेंट की लो ब्रांचेस ले सकते हो, राइट? और हद से हद अजय कुमार गर्ग और यहां तक जाना।
और अगर आप थोड़ा और सीएस और मैकेनिकल सिविल इनके अलावा कुछ और ब्रांचेस रख रहे हो तो इनको देख लो, गलगोटिया, जीएल बजाज, एबीएस, राइट, दैट्स ऑल। अगर बाकी कॉलेजेस से करोगे तो तुम्हारा बर्थ इट नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक सीक्वेंस भी दे देता हूं जो मैंने अभी बताई है, वो हम सीक्वेंस भी तुम्हें दे देते हैं कि किस तरीके से करना है। होल्ड फॉर अ सेकेंड। तो वीडियो देखना, आराम से समझना, उसके बाद भरना, कुछ पूछना हो तो फिर पूछना, है ना। चलो ठीक है, कॉल कर लो। चलो अब देखो, अगर मैं यहां पर बताता हूं, सबसे पहले पेन कॉपी है, नहीं है? कॉपी नहीं। पेन कॉपी नहीं है तुम्हारे पास? चलो अच्छा, तो बाहर हो ना घर के। कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूं। आईआईटी लखनऊ की सीएस, राइट, पहले नंबर पे डाल दो, दूसरे नंबर पे आईटी डाल दो, तीसरे नंबर पर ईसी डाल दो। किसकी? आईआईटी लखनऊ पे। चौथे पे डाल सकते हो आप केएनआईटी की, और अगर आपको सीएसई चाहिए तो तीसरे नंबर पर भी आप केएनआईटी डाल सकते हो। क्लियर है? मैंने वीडियो बनाया, इसको आराम से देखना। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर या पांचवें नंबर पर आप डाल दोगे केएनआईटी की आईटी, बीआईटी की सीएस, पांचवें नंबर पर अगर सीएसई से रिलेटेड चाहिए, नहीं तो ये छठे नंबर पर आ जाएगी, राइट। फिर केएनआईटी सुल्तानपुर की आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस भी रख सकते हो, राइट। तो ये आप रख लीजिए अगर आपको इन मेन कॉलेजेस में चाहिए। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक पहले रखोगे, इलेक्ट्रिकल बाद में रखोगे, 7वें 8वें नंबर पे, राइट। कब, किस कंडीशन में? 6.1 और 6.2 पे रख सकते हो अगर आपको ये चाहिए। नहीं चाहिए तो इसको छोड़ दोगे। इसके बाद आईआईटी लखनऊ की मैकेनिकल और केमिकल रख सकते हो। किस नंबर पे? आप इसको रख सकते हो 6.3, 6.4। वाई मैं 6.3, 6.4 क्यों बता रहा हूं? रीजन ये बता रहा हूं कि अगर तुम्हें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चल रही हो, नहीं चल रही हो, तो छठे के बाद 7वें नंबर पर आ जाओगे डायरेक्टली, बीआईईटी झांसी का ईसी ब्रांच। क्लियर है? राइट। और इसके बाद 6.5 पर आ जाओगे तुम इलेक्ट्रिकल। केएनआईटी सुल्तानपुर का भी तुम सिविल वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो सिविल वगैरह अगर हम आएंगे उसकी, तो मैं इसको भी दिखा देता हूं, केएनआईटी के सिविल। चलो, केएनआईटी सुल्तानपुर का सिविल तुम रख लेना, राइट। इसको तुम देख सकते हो। बीआईटी झांसी का मैकेनिकल केमिकल सिविल देख सकते हो, 6, 6.7, 6.8, इस तरीके से चॉइस। आईआईटी इलाहाबाद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसको तुम मेरे हिसाब से 7वें नंबर पर या 8वें नंबर पर आप रख लीजिएगा, राइट। चॉइस फिलिंग मैंने बता दी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, इसका आप देख सकते हो 6.9 देख लीजिए या 7.1 देख लीजिए, 7.1, राइट। इलेक्ट्रिकल देख लीजिए 6.9। चलिए अब और हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर हो गया अच्छा, मुझे बड़ा करने दो, जूम कर लेता हूं मैं यहां पर। अब सबकी चॉइस फिलिंग अलग होगी क्योंकि तुम्हारी रैंक ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्लियर? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी आप इसकी देख सकते हो, मैकेनिकल और सिविल भी, ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं राजकीय जो कॉलेजेस होते हैं, आरईसी बांदा, राइट। आरईसी बांदा, डॉक्टर अंबेडकर, हैंडीकेप्ड कॉलेजेस है, इसमें दोनों जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम लूले लंगड़े होगी तभी जाओगे। हैंडीकेप्ड मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होना जरूरी नहीं है। कानपुर में है डॉक्टर अंबेडकर, राइट। इसके बाद तुम आरईसी मैनपुरी में है, इसको देख लोगे। आरईसी आजमगढ़, आरईसी बिजनौर, आरईसी अंबेडकर नगर, राइट। और चूज ओनली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच ऑफ दीज कॉलेजेस, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रिपेयर फॉर गेट, यूपीएससी, इन सब की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हो, करना चाहते हो, तब तुम लोअर ब्रांच पे जा सकते हो अगर तुम इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। समझ में आया? कोई और सवाल है तुम्हारा? है ना। तो जब तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये देख लो। अब अपन अगर प्राइवेट कॉलेजेस का और देख लेते, एक बार प्राइवेट कॉलेजेस पे मुंह मार लेते हैं कि लो हम कहां तक जा सकते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले चॉइस फिलिंग में, जेएसएस नोएडा, तो इसकी सीएस, आईटी, ईसी ये देख सकते हो। अब अगर मैं 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर पर इसको रख सकता हूं,
राइट, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, मतलब 8वें 9वें पर रख सकता हूं, फिर अजय कुमार गर्ग को 10वें नंबर पर रख सकता हूं और आईटी को 11 नंबर पर रख सकता हूं। अगर मुझे सीएस से ही रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद आईईआरटी इलाहाबाद के बाद मैं इनको चूज कर लूंगा। सबकी सीएस आईटी डाली और फिर मैं यहां पर चूज कर लिया। जब मैंने पॉइंट में डाला, इसका मतलब क्या है, पॉइंट में जब आप डालोगे, जब आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक भी चल जाएगी, है ना, तो वो मैंने पॉइंट में समझा दिया। अजय कुमार गर्ग की सीएस ऑल द रिलेटेड ब्रांच आर्टिफिशियल डाटा साइंस ईटीसी आप डाल सकते हो, 10 10 10 पॉइंट, राइट, 1 10.2 इस तरीके से। क्लियर है, राइट, ईसी तक जा सकते हो अजय कुमार गर्ग में, इजीली प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा। केआईईटी कृष्णा इंस्टीट्यूट जो है ऑल रिलेटेड ब्रांच सीएस की। अच्छा, कृष्णा के 2 कॉलेजेस हैं, यहां पर एक केईसी है, राइट, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसको नहीं लेना है, फ्री में भी मिलेगा तो नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर केआईईटी तक तुम्हें जाना है, और यहां पर क्लियर हुआ। चलो कुछ अब लास्ट में और देख लेते हैं यहां पर। चलो फिर जेएसएस नोएडा का इलेक्ट्रिकल, राइट, इसको देख लेना। एक ये अजय कुमार गर्ग का इलेक्ट्रिकल, केआईईटी का ईसी और इलेक्ट्रिकल, मतलब अजय कुमार गर्ग के इलेक्ट्रिकल के बाद केआईईटी का ईसी आएगा, राइट। इन द सेंस हम ब्रांचेस वाइज रैंक बता रहे हैं, अब बाकी तुम्हें चूज करना है, अपनी चॉइस फिलिंग सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि तुम्हारी रैंक ज्यादा है इसलिए हमने इतने कॉलेजेस की लिस्ट तुम्हें दी है। क्लियर है। जीसीईटी गलगोटिया कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सीएसआईटी, एबीएस का सीएसआईटी और बजाज का सीएसआईटी, इन तीनों कॉलेजेस को जो मैंने 7वें 8वें 9वें नंबर पर रखा हुआ है, मतलब गलगोटिया, एबीएस, जीएल, बजाज, इनको अपनी सुविधा के हिसाब से, जो आपको सहूलियत हो उसके हिसाब से आगे पीछे कर लो, क्योंकि इन कॉलेजेस में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। क्लियर है ना, जहां तुम्हें सही लग रहा है वो तुम करोगे। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊंगा तो तुम राजकुमार गोयल इस कॉलेजेस को ले सकते हो, ठीक है, मतलब हमने राजकुमार गोयल कॉलेजेस ले लिया, इसकी भी सीएसआईटी रख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे जीसीईटी, एबीएस, जीएल, बजाज, आरके, इनकी ईसी ब्रांच ले लीजिए, आरके जेआईटी की, ठीक है, जेएसएस, एकेजी, केआईटी की मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हो। एनआईईटी मतलब नोएडा इंस्टीट्यूट जो है, इसकी आप देख सकते हो सीएस से रिलेटेड ब्रांच, राइट, सीएस ब्रांच। आईएमएस गाजियाबाद अगेन सीएस। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इलाहाबाद में जो है, इसको भी आप देख सकते हो। एमआईईटी मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपकी लास्ट चॉइस होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट चॉइस, राइट। इसके बाद आपको कॉलेजेस नहीं लेना है, समझो बीबीडी आपका लास्ट कॉलेज होगा, ठीक है। तो ये तीनों कॉलेजेस आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए, एमआईईटी मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, बीबीडी लखनऊ, आईपीईसी। और इनमें कॉलेजेस में गलती से भी आप लोअर ब्रांचेस नहीं लेंगे, हम सीएस की बात कर रहे हैं। क्लियर है, हाँ, राइट। अब मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसको मैं डाल रहा हूं, जाके उसको देखना, फिर कोई सवाल है तो वो भी और पूछना, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसको देखो वीडियो, अभी जस्ट 2-4 घंटे में बाद आ जाएगा, तो इसको देख के आराम से फिर पूछो, ठीक है। चलो, सो देखा, ये यूपी के लिए मैंने चॉइस फिलिंग बता दी है, क्योंकि इसकी रैंक ज्यादा थी, इस हिसाब से हुआ। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है भाई, ओबीसी में भी हो या अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, आपको भी पता है, सो वो बताओ, ईडब्ल्यूएस में हो तो चॉइस फिलिंग अलग हो जाएगी। और यहां पर मैंने सारे कॉलेजेस को आप लिस्ट बता दिया है। अब किस कॉलेजेस में क्या अच्छा है, अगर इन कॉलेजेस में लेके आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ले लोगे, देयर वोंट बी एनी वर्थ इट, कोई उसका महत्व नहीं रह जाएगा। सो मैंने सीएस के हिसाब से इस बंदे को चॉइस फिलिंग बता दी एक पर्टिकुलर, राइट, और सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस। और अगर उसको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल चाहिए तो यहां पर जो मैंने बताया था इससे पहले भी, देखिए यहां पर के लिए, इफ योर लास्ट ऑप्शन फॉर द लास्ट फ्यू चॉइस ओनली प्रेफर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच, अगर इसके बाद भी कोई कॉलेजेस चूज करना चाहते हो, राइट, मेरे हिसाब से तो मैं इसके बाद कॉलेजेस को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं,
लेकिन अगर एक आध मिस कर दिया हो तो मैंने बता देना नीचे कमेंट करके कि जो तुम्हें लग रहा हो कि बहुत अच्छा कॉलेज है मैंने मिस कर दिया। अब कई लोग यहां पर ये ना बोलने लगे, देखो ये यूपीएससी की काउंसलिंग के हिसाब से बताया, इसमें एचबीटीयू इंक्लूड नहीं है, ट्रिपल एम यूआईटी नहीं है, मदन मोहन मालवीय इंक्लूड नहीं है, आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सो ये सारी चीजें हमने आपको बताई है, एक बार जाओ गो थ्रू करो, जाके चेक करो तो कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारी चीज आपको बताइए। यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कुछ पूछना चाहते हो पूछो बेझिझक। मैंने एक प्रेडिक्टर भी बना दिया आप लोगों के लिए, राइट, कि अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरी रैंक के हिसाब से क्या करना है तो ये प्रेडिक्टर है, यहां पर जस्ट आपको अपनी रैंक डालनी है। क्या डालनी है? रैंक डालनी है। मान लीजिए इसकी रैंक कितनी थी, अब मान 2,40,000 मेरी रैंक है, तो 2,40,000 रैंक है। डिस्क्रिप्शन पर ये प्रेडिक्टर मिल जाएगा। एग्जाम मैंने सिलेक्ट किया, एग्जाम, और मैंने यहां पर अपनी स्टेट सिलेक्ट कर ली, राइट। सो अब मैंने अपनी स्टेट सिलेक्ट करने के बाद उत्तराखंड हो गया, चलिए उत्तर प्रदेश। अब मैं यहां पर किस राउंड में जाना चाहता हूं, सारे राउंड देख लेता हूं। चलो कैटेगरी, अब मेरी देखो यहां पर अलग अलग कैटेगरी होती है, राइट, बीसी, बीसीए, बीसी गर्ल्स, तो ये आपको पता ही होगा, पहले ही बताया था। ओपन कर देते हैं हम। अब प्रेडिक्टर में हम देख लेते हैं, जेंडर सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हम चेक करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस मुझे मिले हैं। होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, ये जरूर सिलेक्ट करना है, होम स्टेट या ऑल इंडिया। अगर आप यूपी से हो तो होम स्टेट कोटा लगेगा, अदर हो तो मतलब आप एमपी से, राजस्थान से, बिहार से तो अदर स्टेट कोटा। अब देखो यहां पर इनको कौन कौन सा मिल रहा है। अब आप इसमें से सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं वो आप देख लो। गलगोटिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, ये हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसको आप देख, मतलब ये भीमराव अंबेडकर जो आगरा में है, इसको आप प्रेफर ना करें, राइट। अभी आप और देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप राजकीय जो आपका है इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, इसको देख सकते हो, शिफ्ट 1 पे मिल रहा है। गलगोटिया को देख सकते हो, राइट। इसके अलावा और कौन सा है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस सोनभद्र, इसको देख सकते हो। जीएल बजाज को देख सकते हो, यहां पर मिल रहा है। एबीएस को देख सकते हो, एबीएस की कंप्यूटर साइंस देख सकते हो। अजय कुमार गर्ग की ईसी मिल रही है इस रैंक पे, राइट। सो क्लियरली समझ में आ रहा है मुझे क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या मैं कर सकता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक डाल दिया, एडिटर से भी रिक्वेस्ट करूंगा डाल दे। जीएल बजाज का कंप्यूटर साइंस दिख रहा है, मतलब तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। अब नाउ मेक लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेजेस, उनकी लिस्ट बनाए और देखिए मैंने क्या रैंक डाली, 2 लाख जेईसी के हिसाब से, राइट। अब अगर आपको इसमें बता रहा है तो फिर आपको चॉइस फिलिंग में मिल जाएगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, राइट, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, ये भी आपको मिल जाएगा। आजमगढ़ के साथ साथ अगर हम देखें चरण सिंह, मतलब इसको प्रेफर नहीं करूंगा मैं इतना, राइट, इनको भी आप छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो। NERT इलाहाबाद, इसको देख सकते हो आप, राइट, क्योंकि अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट है और ये ना अच्छा ऑप्शन देता है कॉलेजेस की। अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं टॉप 10 में हमेशा से आया है। अब टॉप 10 में आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी को इंक्लूड करके नहीं बोल रहा हूं। जीएल बजाज, इसको आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रही है। जो जो यहां पर मिल रही है उसकी सीक्वेंस, ऊपर आप कुछ भी डाल दो, नो सेंस ऑफ इट, लेकिन जो मैंने बना दिया है यहां पर अगर आपको मिल रहा है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पर जरूर ऐसा लिंक डालिएगा, राइट। सो आई होप कुछ और यहां पर सवाल देख लेते हैं अगर किसी भी बच्चे के हैं तो। चलिए, तो आइए आइए आइए, इनको तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट हाँ जी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। प्रेडिक्टर का भी मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो मैं अभी और बता देता हूं, राइट। अब ये प्रेडिक्टर मिलेगा कहां पे तो ये भी बता देता हूं। course.student खबरी, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। बाकी course.student खबरी आप डालोगे प्रेडिक्टर आ जाएगा। आपको कौन सा चाहिए, यूपीएसडब्ल्यू, यूपीटीयू, एकेटीयू, ये चाहिए आपको, राइट। सो अब उसके हिसाब से आपको जो जो कॉलेजेस मिल रहे हैं लिस्ट बनाओ, देखो, और फिर उसके बाद कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, बने रहिए हमारे साथ। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी है वहां पर आप अपना सवाल पूछेंगे तो मिल जाएगा आपको जवाब।